बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, एक इंतहाई अहम और ज़रूरी गुजारिश के वास्ते या आजिज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। ख़ास तौर पर मेरी ये बात आवाम के लिए नहीं है, ये हुफ़्फ़ाज़ किराम के वास्ते ख़ास तौर पर ये एक गुजारिश है। हुफ़्फ़ाज़ दो किस्म के हैं। एक वो हाफ़िज़ क़ुरान है जिसने हिफ्ज़ मुकम्मल किया, आलिम बने अपनी जगह, और वो दीनी खिदमात से वाबस्ता हैं। मसलन इमामत करते हैं, तरावीह पढ़ाते हैं, मदारिस में पढ़ाते हैं, तहफ़ीज़ को, आलिमियत को पढ़ाते हैं, क़ुरान से उनका रब्त है। इनके मुताल्लिक़ भी मुझे कोई बात अर्ज़ नहीं करना है। अलबत्ता गुजारिश इस वक्त हुफ़्फ़ाज़ किराम की दूसरी किस्म से है, जिन्होंने क़ुरान याद तो कर लिया, क़ुरान के हाफ़िज़ तो बन गए, लेकिन उनका क़ुरान से अब रब्त बाक़ी नहीं रहा, क़ुरान उनको याद नहीं रहा, या ये कि वो क़ुरान से अब मुतअल्लिक़ नहीं रहे। ये गुजारिश उन लोगों के वास्ते है। ये एक मौका है, ख़ास तौर पर ये लॉकडाउन का मौका, जो अगरचे कि अल्लाह की एक आज़माइश है और इस आज़माइश में हम सब घिरे हुए हैं, और पता नहीं अल्लाह ताला की आज़माइश मज़ीद ये कब तक चलेगी। लेकिन ईमान वाले होने की हैसियत से अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहना ईमान है। इस वक्त से फ़ायदा उठाना ये भी बड़ा अहम है। मेरे भाइयों, वो हुफ़्फ़ाज़ किराम जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को हिफ्ज़ करने की सआदत दी है, मौका दिया था, वो हाफ़िज़ भी बन गए, लेकिन उनका कुरान से रब्त नहीं रहा, कुरान उन्हें अब याद नहीं रहा। उसमें भी दो किस्म के लोग होंगे। एक वो हिस्सा, वो तबका होगा जिनको कुरान किसी न किसी हद तक याद है, कच्चा है हुफ़्फ़ाज़ की इस्तिलाह में, और एक तबका वो होगा, अल-अयाद बिल्लाह, अल्लाह ही माफ़ फरमा दे, जिनको कुरान याद भी नहीं है, और इतना भी याद नहीं है कि बज़ाहिर अब वो नाज़रा भी सही मानों में देख कर नहीं पढ़ सकते। ऐसे भी हुफ़्फ़ाज़ किराम इस वक्त मौजूद हैं। अल्लाह ही अपने करम से माफ़ फरमा दे। ये हुफ़्फ़ाज़ जो रमज़ान में तरावीह नहीं सुनाते, हाफिज़ तो हैं लेकिन रमज़ान में तरावीह नहीं सुनाते हैं याद न होने की वजह से, उनसे दरख्वास्त ये है कि ये मौक़े को बहुत गनीमत समझिए। ख़ास तौर पर ये लॉकडाउन के मौके पर, रमज़ान को आने को अभी 9 दिन बाकी हैं और फिर रमज़ान के अय्याम हैं। आप ये बात तय कर लीजिए, अज़्म कर लीजिए कि अब तक आप तरावीह के मुक़्तदी थे, आप तरावीह पढ़ लिया करते थे, लेकिन अब यहाँ से इंशाअल्लाह आप तरावीह के इमाम बनेंगे। और अब इस लॉकडाउन की वजह से आप अभी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, तो ये बेहतरीन मौका है कि आप थोड़ी हिम्मत करके, अज़्म करके, इरादा करके, कोशिश करके कुरान मजीद को याद करने की तरतीब बनाइए और रोज़ाना तरावीह की इमामत कीजिए। घर के अंदर, घर में आप नमाज पढ़ाइए तरावीह की। इस बहाने इंशाअल्लाह कुरान को याद करने की कोशिश कर लीजिए, अल्लाह के पास इंशाअल्लाह पकड़ नहीं होगी।
क्योंकि कुरान को याद करने के बाद कुरान को भूल जाना बड़ी सख्त वईद आई है अहादीस के अंदर। उलमा का इसमें इख्तलाफ है कि ये गुनाह कबीरा है। ये गुनाह कबीरा में तो कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन नहूसत के एतबार से झूठ, ज़िना और गीबत करना जैसे गुनाह कबीरा है, क्या उतना ही बड़ा गुनाह कबीरा है या उससे कम है, इस पे इख्तलाफ है। लेकिन गुनाह होने में कोई इख्तलाफ नहीं है। और इससे बड़ी वईद और क्या हो सकती है जो हदीस पाक के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। फरमाया, मा मिन रजुलिन क़रअल क़ुरआन फ़नसियहु, मा मिन रजुलिन क़रअल क़ुरआन फ़नसियहु इल्ला लक़ियल्लाह यौमिन यल्क़ाहु व हुवा अज्ज़म औ कमा क़ाल। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल की रिवायत है। फरमाया कि कोई ऐसा इंसान जिसे अल्लाह ने कुरान की दौलत दी हो, कुरान पढ़ता हो, मुराद कुरान याद करता हो, कुरान का हाफिज हो, और वो कुरान को भूल जाए, तो फरमाया कि कल क़यामत के दिन वो इस हाल में अल्लाह से मुलाकात करेगा कि वो मजजूम होगा, उसे जुज़ाम की बीमारी होगी, नऊज़ु बिल्लाह। और जुज़ाम उस वक्त के बहुत सख्त बीमारी थी, बहुत गलीज़ बीमारी थी, लोग मिलना नहीं चाहते थे जुज़ाम से, मजजूम आदमी से। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि कोई मजजूम आदमी से न मिल, और हुजूर ने फरमाया कि जुज़ामी आदमी से ऐसे भागो जैसे तुम शेर से भागते हो, इतनी सख्त बीमारी है। और हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी कुरान को याद करके हाफिज होके अगर कुरान को भूल जाए तो कल क़यामत के दिन वो अल्लाह के पास मजजूम बनकर आएगा। और कुरान इतनी ज़्यादा अहमियत वाली चीज़ है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तआहदुल कुरान, फरमाया कि कुरान की हिफाजत करो, कुरान को पाबंदी से पढ़ा करो, क्योंकि कुरान इतना गैरत वाली चीज़ है कि अगर कोई उसकी कद्र करता है तो वो उसके पास रहेगा, और जो उसकी नाकदरी करेगा वो उसके पास नहीं रह सकता। कुरान बड़ा बागैरत है, वो अल्लाह का कलाम है और बड़ी बागैरत चीज़ है। जब बंदा इसकी कद्र नहीं करेगा तो अल्लाह का कलाम भी उसके पास नहीं रहेगा। आका ने फरमाया, फ़हुवल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, लहु अशद्दु तफ़स्सियम मिनल इबिली फ़ी उक़लिहा। पहले ज़माने में ऊँट हुआ करते थे, और ऊँटों की खासियत यह है कि ऊँट जब तक आदमी, ऊँट का मालिक उसको अपने साथ रखेगा, ऊँट उसके साथ रहेगा, और ऊँट को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो फिर वो हाथ नहीं लगता। ऊँट अगर रस्सी तुड़ाकर भाग ले तो फिर वो ऊँट कभी हाथ नहीं लगता। हुजूर ने ये तशबीह दी कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कुरान मजीद किसी के सीने से निकलने में इससे ज़्यादा तेज़ है जैसे ऊँट अपनी रस्सी तुड़ाने में तेज़ है। यानी जैसे ऊँट अपनी रस्सी तुड़ाकर अगर भाग जाए तो वो नहीं मिलता, ऐसे ही कुरान अगर किसी के सीने से निकल जाए तो फिर वो कुरान जल्दी वापस नहीं आता। गौर करना चाहिए कि कितने हाफिज कुरान हैं जो हाफिज बन तो गए हैं लेकिन कुरान से उनका कोई ताल्लुक़ बाकी नहीं रहा। मेरे भाइयों, ये आजिज़ बहुत जज्बात के साथ आप लोगों से कहता है, क्या आपके माँ बाप ने इसीलिए आपको हाफिज़ कुरान बनाया था कि आप सिर्फ कुरान के हाफिज़ बन जाएं? क्या माँ बाप का ये हक़ नहीं है? क्या ये माँ बाप के जज्बात की कदर आप कर रहे हैं? ख़ास तौर पर मैं उन तलबा से भी कहना चाहता हूँ जो कुरान मजीद के हाफिज़ हैं लेकिन उनका कुरान कच्चा है, उनको कुरान सही तौर पर याद नहीं है, लेकिन अभी वो आलिम कोर्स में पढ़ रहे हैं या वो अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जैसे आजकल बाज़ स्कूलों के अंदर 10th क्लास तक हाफिज़ कुरान बनाने का एक माहौल चल पड़ा है। क़त्ई नज़र इसके कि उनका कुरान कितना याद है, उनको कुरान कितना बाकी है, मुझे उस पर कोई बहस नहीं करना है। मैं सिर्फ उन लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ जो 10th की तालीम तक कुरान मजीद को याद दिला दे रहे हैं, उनको हाफिज़ बना दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनके कुरान को याद रखाने के मसले पर कितनी तवज्जो दी जा रही है। वो तो बच्चे हैं, उनके पास उतना शऊर नहीं है, लेकिन पेरेंट्स का भी यह काम है कि उनके ऊपर तवज्जो दी जाए। यह आजिज़ इस क्लिप के ज़रिए ये पैगाम देना चाहता है कि कुरान मजीद की अहमियत को आप समझें, हिम्मत कीजिए, इरादे कीजिए और
कुरान मजीद की मेहनत करके, याद करके कुरान मजीद के हाफिज़ आप अपने आप को जैसे कहलाते हैं, उसको मुकम्मल हाफिज़ कुरान बनने की कोशिश कीजिए। तरावीह पढ़ाने की कोशिश कीजिए, दिन भर मेहनत करके। अगर इस मर्तबा आपके जो कच्चे पारे हैं उसको याद कर लें, इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। या नहीं तो जितना हो सके कुरान मजीद को याद करने की कोशिश करके तरावीह पढ़ाइए घर के अंदर, तरावीह पढ़ाइए घर के अंदर। यह मौका है। अब तक आप मुक्तदी थे, लेकिन अब आप इमाम बनिए। मुख्तलिफ ज़राए के अंदर भी जो लोग मसरूफ़ हो गए, उनसे भी ये दरख्वास्त है। मुख्तलिफ कामों में जो मशगूल हो गए, कुरान के हाफिज़ तो हैं लेकिन कुरान को अब याद रखने पर कोई तवज्जो नहीं है, उनसे भी दरख्वास्त है हिम्मत और इरादे करके कुरान मजीद को याद करके ये मौका है अपने आप को, अपने कुरान को पुख्ता करने का। अभी से आप शुरू कर दीजिए और रमज़ान में रोज़ाना मुकम्मल पाबंदी के साथ याद करके तरावीह में आधा पारा सही, पौन पारा सही, एक पारा कम से कम रोज़ाना की तिलावत करके, याद करके अपने घरों में तरावीह पढ़ाने का एहतमाम कीजिए। इंशाअल्लाह इससे बड़ी पुख्तगी होगी। ये वक्त का तकादा है, ये वक्त की ज़रूरत है, इसको आप समझें और याद करने की कोशिश करें। उम्र की कोई क़ैद नहीं है, इस सिलसिले में फ़िक्र करने की ज़रूरत है। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला अपने कलाम को हर एक को नहीं देते। जो जितना कदर वाला होता है उसको उतना कलाम दिया जाता है। कदर कीजिए और जो कोताहियाँ हुई हैं उस कोताहियों की माफ़ी मांग कर अल्लाह से ये दुआ का एहतमाम कीजिए कि मालिक तेरा कलाम है और मुझसे नाकदरी हुई है, अल्लाह इस नाकदरी को माफ़ कर दीजिए। अब मैं इरादा कर रहा हूँ, अल्लाह अपने कलाम को आप मेरे सीने में महफूज कर दीजिए। और फिर उसके बाद दुआओं का एहतमाम कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ज़रूर याद दिलाएंगे। अगर मुमकिन है तो अपने इलाक़े में या अपने पहचान के जो तजर्बेकार उस्ताद हिफ्ज़ हैं उनसे मशवरा कीजिए कि अब मैं याद करना चाहता हूँ, मैं कैसे कुरान मजीद को याद करके अपने कुरान को पुख्ता कर सकता हूँ। मेरे भाइयों, ये एक अदना सी गुजारिश थी। उम्मीद करता हूँ कि इस जानिब आप तवज्जो देंगे और गौर व फिक्र करेंगे और कुरान मजीद को याद करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह एक आदमी भी अगर इस पर अमल करेगा तो ये आजिज़ अपने मकसद में इंशाअल्लाह कामयाब रहेगा। हक़ ताला अपने करम से इस आजिज़ को भी अमल की और दूसरों को भी बात सुनने और समझने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।